आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस के बारे में। ठीक है, रौद्र रस से क्या तात्पर्य है पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो स्थायी भाव है, आलंबन है, उद्दीपन है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और जो है डिटेल में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो रौद्र रस से तात्पर्य, रौद्र जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न जो भाव मन में आता है और उसके बाद जो प्रतिक्रिया की जाती है वो रौद्र रस के अंतर्गत ही होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रोध आया, ठीक है, क्रोध आया और क्रोध में क्या किया उसने, उसका अपमान का बदला लेने की कोशिश की या फिर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, वो किसके अंतर्गत आएगा, रौद्र रस के अंतर्गत। रौद्र रस के अवयव क्या हैं? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। जो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है, क्योंकि क्रोध से ही सारी प्रतिक्रिया उसके बाद इसमें, इसके अंतर्गत इस रस में जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जानते हैं आलंबन विभाव के बारे में। जो रौद्र रस का आलंबन विभाव है वो है विपक्षी, अर्थात जो पर्सन है उसके ऊपर अगर वो रौद्र रस के जरिए कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, जो सामने वाला विपक्ष का व्यक्ति होता है, उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेता है वो क्या होता है, रौद्र रस के अंतर्गत आलंबन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, विपक्षी के कार्य, जो विपक्षी हमारे अगेंस्ट है उसका जो कर्म हो रहा है उसको देख के हमें क्या हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से उद्दीपन विभाग में हो जाएगा विपक्षी के द्वारा किया गया कार्य या विपक्षी का कार्य। ठीक है, अनुभाव क्या होगा, अनुभाव का अर्थ होता है किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या होता है, एक रस में, इस रस में, रौद्र रस में आंखें जो होती हैं लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और जो शरीर में एक प्रकार की कंपन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि क्रोध आने पर हमारे पूरे शरीर में जो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या है, अनुभाव है रौद्र रस के अंतर्गत। जब क्रोध आता है वो वाले भाव, मतलब अदर्स टाइम्स के भाव नहीं, ओनली जब क्रोध की प्रतिक्रिया होती है, क्रोध के वशीभूत होके जब हम कोई एक्शन लेते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, रौद्र रस के अंतर्गत, और ये क्या है, रौद्र रस का अनुभाव। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संचारी भाव के बारे में। तो रौद्र रस के अंतर्गत जो संचारी भाव है उसमें क्या है, आवेग, आवेग और क्या, उग्रता। आवेग और उग्रता से तात्पर्य क्या है, किस आवेग से वो क्रोध कर रहा है, और उग्रता मतलब कितना ज्यादा वो क्या हो रहा है, अपने क्रोध से प्रतिक्रिया दे रहा है। ये किसके अंतर्गत आता है, संचारी भाव के अंतर्गत। इतना तो आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अब रौद्र रस और वीर रस में थोड़ी सिमिलरिटी आती है, इन दोनों में ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ही तरीके का है, परंतु कुछ भेद होते हैं इनको पहचानने के लिए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया था जो श्रृंगार रस का और जो है वीर रस में क्या भेद था, उसी प्रकार से रौद्र रस और वीर रस में कुछ जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिमिलरिटी होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे कि रौद्र रस के अंतर्गत क्या होता है, रौद्र रस एवं वीर रस में आलंबन जो है दोनों का समान होता है, लेकिन आलंबन दोनों मतलब समान होते हुए भी इनके जो स्थायी भाव होते हैं वो दोनों विपरीत होते हैं। जैसे कि वीर रस के अंतर्गत क्या होता है, उत्साह की भावना होती है, और रौद्र रस के अंतर्गत क्या होता है, क्रोध की भावना। ये क्या है, इनके स्थायी भाव है, ये बहुत बड़ा भेद है।
जब आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो आप जो इसके उदाहरण होते हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ें और इसके भावार्थ को जानें, उसके पश्चात ही आप इनका आंसर जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रौद्र रस के जो एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए, क्या होता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इससे तात्पर्य क्या है, मानो उस काल मारे क्रोध के, मतलब उस समय, वो स्थिति, वो क्षण, जो उस समय जो रौद्र रस हुआ था किसी व्यक्ति के शरीर में, जो क्रोध की भावना जिस समय उत्पन्न हुई थी, उसमें क्या हुआ, तन उसका क्या होना, कांपने लगा, गुस्से के मारे क्या होना, पूरा शरीर जो है कंपन करने लगा। और क्या है, मानो हवा के जोर से, जैसे कि बहुत तेज हवा आई है, इस प्रकार से कि पूरे शरीर की एनर्जी बिल्कुल विपरीत एकदम चेंज हो गई है। और क्या होने लगा कि सोता हुआ सागर, मतलब एक सीधा साधा सिंपल सा पर्सन है और उसको इतने तेज गुस्सा आया है कि जैसे कि एक सागर में उफान आ जाता है, उस प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया हो गई। तो ये किसके अंतर्गत हो गया, रौद्र रस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। और ये एग्जाम्पल जो है कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल कराती हूँ वो जो है रिपीटेड होते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब जान लेंगे हम भयानक रस के बारे में। जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है भयानक, तो कुछ भयानक ही चीज़ होगी ना। भयानक का तात्पर्य जब किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु को देखने सुनने से जो मन में क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, भयानक रस के अंतर्गत होता है। वो क्या कहलाता है, भयानक रस कहलाता है। तो भयानक रस का अवयव क्या होता है, इसका जो स्थायी भाव है, भयानक का तो क्या होगा, भय ही होगा। तो इसका स्थायी भाव है भयानक का भय, क्योंकि जो पूरा जो प्रतिक्रिया है इसकी, ये भय से ही रिलेट हो रही है। तो ये भयानक का क्या होगा, भय। ठीक है, आगे समझते हैं इसको अच्छे से। और भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय है। और आलंबन विभाव क्या होगा, जैसे कि कोई शेर, तो हम लोग जैसे कि आलंबन के द्वारा भी समझ सकते हैं कि आलंबन विभाव भी पूछ लिया जाता है। आलंबन विभाव अर्थात कोई शेर आ गया, चीता हो गया, ठीक है, कोई डरावनी वस्तु या फिर कोई डरावना प्राणी जिसको देखते ही हमारे मन में क्या होता है, डर बैठ जाता है, भय की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो क्या है, आलंबन विभाव है। किसके अंतर्गत, भयानक रस के अंतर्गत। उसके बाद जानते हैं उद्दीपन के बारे में। तो उद्दीपन क्या है, भयानक स्वर, जैसे कि आपके सामने कोई शेर आ गया या फिर कोई खूंखार व्यक्ति, डाकू, चोर आ गया, तो क्या किया उसने, बहुत भयानक सी भयावह आवाज या स्वर निकाला, उससे क्या हो गया, हम लोग डर गए, हमारे शरीर में क्या हो गया, कंपन उत्पन्न हो गया भय के मारे। तो ये क्या है, उद्दीपन विभाव। और अनुभाव क्या होता है, इसका अनुभाव होता है शारीरिक कंपन, शरीर का जो डर के मारे, भय के मारे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होने लगती है। और क्या होता है, पसीना छूटने लगता है और चिंता होने लगती है कि हम क्या करें अब इस परिस्थिति में। ठीक है, आप लोग इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और इसके अंतर्गत संचारी भाव क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। तो संचारी भाव क्या है, दैन्य और संभ्रम क्या हो जाता है, स्थिति क्या हो जाती है, बिल्कुल दैन्य हो जाती है कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी परिस्थिति होती है। और संभ्रम मतलब अर्थात क्या होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न होने लगता है, ये तो ऐसा करने वाला, ये तो मुझे खा जाएगा। अगर कोई शेर है, मान लीजिए, हम लोग सपोज करते हैं कि कोई सिंह आ गया है और आप किसी जंगल के किसी रास्ते में और हमें हमारे सामने आ गया, हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या प्रतिक्रिया करें, ये सामने वाला जो खूंखार प्राणी है, जानवर है, ये हमारे साथ क्या करने वाला होगा, कहीं ये शायद हमें खा जाएगा या फिर हमें नोचेगा, हमें पंजे मारेगा, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो जाती है, संभ्रम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसका संचारी भाव है। अब भयानक रस के भेद के बारे में जानिए। तो भयानक रस के दो भेद होते हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। भयानक रस के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वनिष्ठ एवं परनिष्ठ। ये दो जो है भयानक रस के जो है दो भेद हैं, स्वनिष्ठ एवं परनिष्ठ। ठीक है, अब जो है भयानक रस के अंतर्गत जो है
हम उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटे ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अर्थात क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटे ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अर्थात क्या है, एक और क्या है, एक पथिक क्या कह रहा है, एक राहगीर क्या कह रहा है कि एक और क्या है, अजगर ही अर्थात अजगर है। ठीक है, एक और क्या है, मृगराय अर्थात क्या है, सिंह है। तो दो जो है खूंखार जहाँ प्राणी है उसके सामने एक और अजगर है और एक तरफ क्या है, सिंह है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा, बिकल ही बटे ही बीच ही, मतलब रास्ते के बीच में ही है और परियो मूर्छा खाए। उसके कारण वो डर के मारे उसको ये सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या प्रतिक्रिया करूं। तो भय के मारे क्या हो गया, वो मूर्छित होके वो बेहोश होके वो गिर पड़ा। तो क्या हो गया, ये भयानक रस का एक उदाहरण होगा। आई होप आप लोगों को रौद्र रस, भयानक रस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी जल्दबाजी ना करें, उदाहरणों को पढ़े और उसके बाद उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़े, उसके बाद उसका अर्थ निकाले, उसके बाद आप जाके आंसर को सॉल्व करें। आपके कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिनको समझ नहीं आया वो एक बार फिर से सुन लीजिए। तो रौद्र रस से क्या तात्पर्य है, रौद्र रस से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए जो निर्णय होते, प्रतिक्रिया होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, रौद्र रस के अंतर्गत आती है। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। और रौद्र रस और वीर रस में क्या अंतर होता है, इन दोनों में जो क्या होता है, आलम्बन समान होता है। आलम्बन समान होते हुए भी क्या होता है, इन दोनों का स्थायी भाव अलग अलग होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने इसके उदाहरण को देखा था। उस उदाहरण क्या था, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उसके बाद जानेंगे भयानक रस के बारे में थोड़ा सा। भयानक रस जब किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु अथवा भयानक प्राणी को देखकर मन में जो भय और डर और पीड़ा उत्पन्न हो, वो किसके अंतर्गत आती है, भयानक रस के अंतर्गत आते हैं। और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। और भयानक रस के 2 भेद होते हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। इसके 2 उदाहरण हैं, 2 भेद हैं। और भयानक रस का उदाहरण हमने क्या पढ़ा था, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिलक बटे ही बीच ही परियो मूर्छा।